प्रिय दर्शक भाई बंधुओं बहनों माताओं सभी को प्रणाम। अमर कथा श्री हरिमाया चरित में आपका पुनः स्वागत है। कथा चल रही है, शंकर जी पार्वती जी को ये अमर कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा है। करी करी हास विनोद हठ, प्रभु ही देखा वही खेल। निज चाहत ही में भरे, सब गोपिन सुचि मेल। हास विनोद और हट करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अपने खेल दिखा रहे हैं। अपनी चाहत को हृदय में भरे हुए वे सभी गोपिकाओं से पवित्र साथ बनाए रखते हैं। एक दिन प्रात यशोदा माई, घर दासिन बहु काम बताई। स्वयं लगी दधि मंथन माही, स्वयं लगी दधि मंथन माही। और फेर ही कुशल चलई दो बाही, फेर ही कुशल चलई दो बाही। एक दिन प्रातःकाल यशोदा माता घर में दासियों को बहुत सा कार्य बताकर स्वयं दही का मंथन करने लगी और उसे फेरते हुए माता यशोदा की दोनों बाहें कुशलता से चल रही हैं। हाथों में बंधे हुए कंगन जो हैं खन 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 की आवाज कर रहे हैं। प्रातःकाल का समय है। खन खन कंगन बाजहिनी के, गावही गीत मधुर पिय जी के। यशोदा माता गीत भी गा रही है, साथ साथ में कंगन भी बज रहे हैं। मथन क्रिया स्वर कंगन संगा, सृजई सुखद संगीत तरंगा, सृजई सुखद संगीत तरंगा। प्यारा संगीत बन रहा है। सुनि पावन स्वर मोहन जागे, मातु गीत अति सुंदर लागे। ये पवित्र स्वरों को सुनकर भगवान मोहन जी जाग गए। माता के गीत जो हैं उन्हें अत्यधिक प्रिय लगने लगे। उठे चतुर आए तीन पीछे, निज हाथन मैया द्रग मीचे, निज हाथन मैया द्रग मीचे। वो चतुराई से मैया के पीछे आ गए और फिर उन्होंने हाथों से मैया के नैन बंद कर लिए। मातु परस पावन ही जानी, बोली मधुर बचन सुख सानी। तो ही दधि मंथन लागी, मोर लला माखन अनुरागी, मोर लला माखन अनुरागी। माता यशोदा अपने हृदय से उस पवित्र स्पर्श को जानकर सुख से भरी हुई मधुर वाणी में बोली कि तेरे लिए ही तो ये दधी का मंथन कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा लाला माखन से बहुत ही अनुराग रखता है। माता कहने लगी, बाल हरी माता गले, छोटी बहिया डारी। पीठ चढ़े झुलनी करई, भरई सुखद किलकारी। आप लोग दर्शन देखिए। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गले में अपनी छोटी बाहें डाले हैं और पीठ पे चढ़े हुए हैं और झुलनी कर रहे हैं माँ के साथ में। अब वो यहाँ पर रविदास जी मीरा जी को बता रहे हैं कि भगवान जो झुल्ली कर रहे हैं और माता का दूध मंथन है, इसमें बहुत बड़ा एक ज्ञान छुपा हुआ है। उस ज्ञान को
आप इस कविता के माध्यम से जो भक्ति मार्ग में ये हम रचना प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी श्री हरिमाया चरित, इसमें आप देखिए रविदास जी कहते हैं, सुन मीरा एहि बीच अब ज्ञान करावहु ज्ञान, सुन मीरा यही बीच अब तो ही करावहु ज्ञान, सोचहि माता पीठ जो झूलनी करी भगवान। श्री रविदास जी कहते हैं, हे मीरा सुनो, इस प्रसंग के बीच में मैं तुम्हें वो ज्ञान कराना चाहता हूँ जो कि माता यशोदा की पीठ पर झूलते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अपना विचार कर रहे हैं। वो तो भगवान हैं, नर लीला कर रहे हैं। अब क्या भगवान विचार कर रहे हैं? प्रकृति पात्र साधनाम थानी, प्रकृति पात्र साधनाम थानी, ज्ञान सुडोरी भक्ति पय पानी। ये प्रकृति जो है यही एक पात्र है, संपूर्ण जो अपनी प्रकृति है यह एक पात्र है, और इसकी और साधना जो है वो इसकी मथानी है। साधना जो है इसकी मथानी है, ज्ञान ही सुंदर डोरी है, और भक्ति ही उस पात्र में भरा हुआ दूध रूपी जल है। ज्ञान सुडोरी घुमाई अनीके, मंथन करी नित अंतस जी के। ज्ञान की सुंदर डोरी को ठीक प्रकार से घुमाते हुए नित्य अपनी इच्छा पर मंथन करे, यही व्यक्ति को चाहिए। अब उसका ज्ञान देखिए जो रविदास जी मीरा को बता रहे, कथा सुनाते हुए कि भगवान झुलनी कर रहे हैं, माता के कंगन बज रहे हैं, और जो ये दधि का मंथन हो रहा है इसमें कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। निज प्रवृत्ति मंथन बहु फेरी, विकसई अंतर निहित तेरी। पुनि पुनि सुमिरन जल छिरकाई, पुनि पुनि सुमिरन जल छिरकाई। बनई भाव सुंदर चिकनाई, बनई भाव सुंदर चिकनाई। व्यक्ति को क्या चाहिए कि अपनी प्रवृत्ति को बहुत मंथन करे, अपनी प्रवृत्ति को बहुत मंथन करे, जिससे आंतरिक ऊर्जा विकसित होती है। अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो विकसित होती है। इसके अतिरिक्त भक्ति मार्ग के लिए इसके अतिरिक्त बार बार स्मरण रूपी जल से अर्पण करना, यानी जो छिड़काना है अर्पण करते रहो, यानी स्मरण करते रहो, जिसको सुमिरन कहते हैं, स्मरण करते रहो। और उस अर्पण करते रहने से सुंदर भाव रूपी चिकनाई प्राप्त होती है। वही जो चिकनाहट है वही है भाव, भगवान की भक्ति के प्रति जो भाव उठते हैं वही उस मंथन की चिकनाई है, ऐसा समझिए आप लोग। होई प्राप्त श्रद्धा नवनीता, अति मंगलमय परम पुनीता। इससे क्या होगा? जिससे इस भाव जो उठेंगे, भाव से श्रद्धा रूपी मक्खन प्राप्त होता है, जो कि मानव जीवन के लिए अत्यधिक मंगलमय और परम पवित्र है, परम पवित्र। और श्रद्धा नियम आच धरिनी के, श्रद्धा नियम आच धरिनी के। श्रद्धा को नियम रूपी आंच पे पकाओ, श्रद्धा नियम आंच धरिनी के। फिर मल को विचार छानी सूची जी के। श्रद्धा रूपी मक्खन को नियम रूपी अग्नि पर ठीक से तपाएं, और फिर कुविचार रूपी मल को पवित्र इच्छा की छन्नी से छान लें। मिलई प्रेम घी
सुंदर पावन मिलई प्रेम घी, सुंदर पावन मिलई प्रेम घी, सुंदर पावन हरि मायामय चरित सुहावन, बनई कर्म यही विधि सुपनीता, बनई कर्म यही विधि सुपनीता, मिलई कल्प तरु योग पुनीता। जब ये उसको छान लेंगे तब क्या है, प्रेम रूपी सुंदर और पवित्र घी प्राप्त होगा, जो भगवान की माया जैसा मधुर सुंदर सुहावना होगा। इस प्रकार सुंदर और पवित्र विधि से जब संपूर्ण कार्य होते जाते हैं तब कल्प वृक्ष जैसा पवित्र योग प्राप्त होता है, कल्प वृक्ष जैसा पवित्र योग प्राप्त होता है। सब कुछ भाव का ही खेल है, भाव से ही श्रद्धा, श्रद्धा से ही ईश्वर में अनुराग, अनुराग जब बढ़ता जाता है तो उसी का नाम भक्ति है। सुनु पुनि उमा विनोद लई, बाल हरि कै काजू, नवलीला निज मातु को, कछुक देखा वहीं आजू, नवलीला निज मातु को, कछुक देखा वहीं आजू। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, बाल भगवान कृष्ण जी के इस कार्य प्रसंग को विनोद पूर्वक सुनो। वे आज अपनी माता यशोदा को कुछ नई लीला दिखाने वाले हैं। अम्मा तू निकारई माखन लोंदा, माँ तू निकारई माखन लोंदा, कान भी हंसी आए तिन गोदा। माता जो है मक्खन का लोंदा निकाल रही। लोंदा का वो जब निकाला जाता है तो हमारे यहाँ जो ग्रामीण भाषा है उसमें कहा जाता है माखन का लोंदा, वो लोंदा निकाल रही है। अम्मा तू कही यहो माखन तोरा, अब ही धरऊं सुचि झांपी कटोरा। माता कहती है ये तेरा ही मक्खन है, खूब खाना, अभी मैं इसे पवित्र बर्तन में ढककर रख देती हूँ। और तुम करिया वहो नीम दतूनी, तब तक तुम नीम की दतून करके आ जाओ। दर्शकों, मैं आपसे बता देता हूँ, सब मंजन करते रहो, लेकिन सप्ताह में एक दिन नीम की दतून जरूर करो। इससे मुख में कभी छाले नहीं पड़ेंगे, एक दिन का प्रभाव पड़ेगा ये। माता यशोदा कहती है तुम करिया वहु नीम दतूनी, कोमल काटी उतई रखी दीन्ही। वो कहती है कोमल नीम की दतून मैंने काट के उधर रख दी है। इत कही मातु बिलो क्यों ताहवा, नीम दतूनी रखी सुच जाहवा। ऐसा कहकर माँ उधर ही देखने लगी जहां वो दतून रख के आई थी। और वहां क्या था, उसके किनारे ही पुण्य देखो वही तनिक किनारे, जहां दूध रखी कंडा बारे। उसके पास ही उन्होंने देखा, उसके थोड़ी दूरी पर दूध रखा था और नीचे से कंडा, क्यों दूध को गर्म किया जाता है ना, और वो फैल गया ऊपर को। फैलई दूध धरनी बिच साड़ी, साड़ी उसकी निकल के धरती पर आ गई। औ फनी चलो भरी कै दुधहाड़ी। माता यशोदा ने देखा वो उफन कर साड़ी के साथ उधाड़ी भर कर धरती पर फैल गया। दुहाड़िया में से निकलकर धरती में फैल रहा है। अनभल कछु माता ही आई, कान्हा गोद उतारी धाई। कान्हा को उसने गोद में उतार दिया और दौड़ पड़ी कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब जसुदा करम बाल हरि शोधा। यशोदा के कर्म, जो यशोदा कर्म करने जा रही है, भगवान विचार कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए।
तो भगवान सोच रहे आज हम अपना गुस्सा दिखाएं। जसुदा करम बाल हरि सोधा, निज माया बिरचेउ जनु क्रोधा। उन्होंने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी, जैसे उनको बहुत बड़ा क्रोध आ गया हो। तो उन्होंने किया क्या क्रोध में? मथनी पटकी दधि घट उलटी, अफोरी छाछ फैलाई। मथनी पटकी दधि घट उलटी, फोरी छाछ फैलाई। माखन कौवन बंदरन, बाटही कान्ह लुटाई। कान्हा ने मथानी को पटक दिया, दही का घट उलट दिया, फोड़ दिया, छाछ फैल गया। और कान्हा जी वो सब जो कुछ है, छाछ को, मक्खन को, जो कुछ भी है सब खिला रहे हैं कौवा बंदरों को। दूध उतारी बातु पुनियाई, कान्ह करम देखत यकुलाई। मारन दौरी बाल कन्हाई, भागई हरि निज की प्रभुताई। माता यशोदा दूध उतार कर पुनः आई और उसने कान्हा जी के कर्म देखे तो व्याकुल हो गई, बहुत गुस्से में। वो कान्हा को मारने के लिए दौड़ पड़ी। अब बाल हरि श्री कृष्ण जी अपनी प्रभुता दिखाने के लिए भागने लगे। कहूँ मैया के निकट जनाई, कति कहूँ अति दूरी पर दिखलाई। थकित मातु भई निज मन हारी, दौड़त आंगन और दुआरी। दौड़त आंगन और दुआरी। कान्हा जी कभी अपनी मैया के बहुत निकट दिखाई पड़ते हैं और कहीं बहुत दूर तक दिखाई पड़ते हैं कि अत्यधिक दूर चले गए हैं। माता यशोदा आंगन और द्वारे पर दौड़ते दौड़ते थक गई और अपने मन से कान्हा जी से हार गई। अब सोचती है क्या करूं, ये तो मिलता ही नहीं है। अब कान्हा देखी दुखित महतारी, कान्हा देखी दुखित महतारी। निकट आई ममताय नुहारी। कान्हा जी माया कर रहे हैं, अब वो निकट आ गए मैया की मुंह तरफ देखने लगे। अब उनको नहीं रहा गया कि मैया मेरी किसी बात से भी दुखित हो। और झपट मातु कान्हा कर गाही, मैया ने कान्हा का हाथ पकड़ लिया और हाथ उठाई मारन चाही। हाथ उठाकर उसने मारना भी चाहा, फिर हाथ रोक लिया। कछुक सोची पुनि कसत कलाई, द्वार परे उखल ढिंग आई। यहाँ डोरी एक सुंदर पाई, निज सुत बांधन हेतु उठाई। फिर कुछ सोचकर कान्हा की कलाई को मजबूत से पकड़कर, वो एक द्वार पर एक उखल पड़ा हुआ था जिससे धान कूटा जाता है, बड़ा सा था, और वहां पर एक सुंदर रस्सी को देखकर उसने अपने पुत्र को बांधने के लिए वो रस्सी उठा ली। सुन मीरा अब बाल प्रभु, मातु देखा वही खेल। डोरी छोट पुनि पुनि परई, अब बनई न गांठ सुहेल। कान्हा जी अपनी माया दिखा रहे हैं। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा भगवान की माया देखो। माता जितने ही फंदे बनाकर कान्हा को बांधना चाहती है, वो बार बार डोरी छोटी ही पड़ जाती है, और डोरी तो बहुत बड़ी लाई है लेकिन उससे बनता ही नहीं है, वो बार बार छोटी पड़ जाती है, गांठ नहीं बनती उसमें। अब थकित होई पुनि पुनि महतारी, बंधइन बांधत जगत बिहारी। माता बार बार थकान उसको आ रही है, वो थक रही है, परेशान हो रही है, गांठ नहीं बन रही है, उस रस्सी नहीं बसती है। और क्योंकि जगत के बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी किसी के बांधने वाले हैं, लेकिन वो माया से बन सकते हैं, प्यार से बन सकते हैं।
पुनि प्रभु निज माया बरियाई, बंधे कुशल सुंदर मुस्काई, बंधे कुशल सुंदर मुस्काई। भगवान ने अपनी माया फिर से हटा ली और सकुशल बंध गए कि हमको बांध दो। अच्छा, मातु कहाई अब नयन गड़ाई, और तो ही बांधी नित होई भलाई। माता यशोदा कहने लगी, आंखें गड़ा के कहने लगी, अब तुझे नित्य ही बांधने रखने में ही मेरा भला होगा। और दिन दुई पाहर बांधिए ही भांति, दिन दुई पाहर बांधिए ही भांति, राखब तो ही जुड़ाऊं छाती। माता यशोदा कहती है, दोपहर तक तुझको इसी प्रकार बांधे रखूंगी, और तभी मेरी छाती ठंडी होगी, तुमने मुझे बहुत थकाया है। अस कही मातु चली घरे आई, कान्ह करई अब निज प्रभुताई। ऐसा कहकर माता घर चली गई और कान्हा जी अपनी प्रभुता दिखाने लगी। द्वार बिरछ दुई अर्जुन के रे, लखी अवसर हरि सुंदर हेरे। उस द्वार पे दो अर्जुन के वृक्ष थे। अवसर पाकर भगवान ने उन्हें निहारा और औखल संग घसीटत लाए, दो सिरे तिन बीच टिकाए। वो घसीटते हुए औखल के साथ चले आए और दोनों वृक्षों के बीच से होके निकल गए, और वो औखल जो थी उसमें फंस गई। बीच निकरी पुनि खींचन लागे, और हरि जानई यही वृक्ष अभागे। भगवान जानते हैं ये जो वृक्ष हैं ये अभागे वृक्ष हैं, और इसीलिए उनको भगवान आज मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए भगवान उसको खींचने लगे। नल नारद बचन विचारी हरि। भगवान आज नारद जी के वचनों का विचार कर रहे हैं, जिन्होंने इन दोनों को श्राप दिया था, और ये अर्जुन के पेड़ बने हुए खड़े हैं। नारद वचन विचारी हरि, श्राप सहित वरदान, नलकूबर मणिग्रीव हित, करन चाहत कल्याण। भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी के वचनों पर विचार कर रहे हैं कि, और वो विचार जो हैं वो जो उनका क्यों नारद जी ने जो श्राप दिया था वो भी एक वरदान ही है। ये वृक्ष जो दोनों हैं ये नलकूबर और मणिग्रीव हैं, जिनके लिए भगवान आज उनका कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें मुक्त देना चाहते हैं, यानी वो पुनः अपने स्वरूप में आ जाए, जो उनका श्राप है ये मिट जाए। रविदास जी मीरा से कहते हैं, मीरा सुनहु नलकूबर, मणिग्रीव दुई बालक राहीं, धन देव पिता कुबेर के, अभिमान में फूले बाहें, मीरा सुनहु। रविदास जी कहते हैं, मीरा सुनो। ये इनका नाम है, एक का नाम नलकूब और दूसरे का नाम मणिग्रीव। ये दो बालक जो हैं ये कुबेर के बेटे थे। ये कुबेर के बेटे और अपने पिता के धन के अभिमान में निज दिन अनाप शनाप कार्य किया करते थे। मानहीन नीति सुरीति को, उपहास संतन को करई, अब बिचरई धरनी बीच सकलपुर, मद भारी चलई काहू न डरई, बिचरई धरनी बीच। धरती पर जब चलते हैं तो उनमें बड़ा अहंकार है, मद है धन का, और अनाप शनाप कार्य कर देते हैं। देवर्षि नारद एक दिन, सुंदर सरोवर पाई के,
पान करी बैठे तटहि, सुचि पान करी बैठे तटहि, हरिगान मन चितलाई के देवर्षि नारद एक दिन। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, एक दिन ऐसा हुआ कि एक दिन देवर्षि नारद एक सरोवर के पास आ गए। उन्होंने सरोवर के जल को पिया। सरोवर बहुत अच्छा था। नारायण नारायण के सुमिरन में लग गए, वहाँ पे बैठ गए। अब ये दो लड़के वहीं थे। नारद जी को देखा तो यही दो नंग धड़ंग हुई। ये दोनों नंगे हो गए, नंग धड़ंग, वस्त्र ही नहीं रखे शरीर पर, एकदम नंगे। यही दो नंग धड़ंग हुई, नारद समीप ही आई के, अवस्नान करहीं बिलो की तिन। दोनों स्नान करने लगे नंगे नंगे। अवस्नान करहीं बिलो की तिन, निज बदन नगन दिखाई के। अपना नंगा बदन बार बार नारद जी को दिखा रहे हैं। मद में सने इन बालकन, उपहास नारद को कियो। ये घमंड में भरे हुए इन बालकों ने नारद जी का उपहास कर दिया। तब क्रोध में देवर्षि ने इन बालकन श्रापित कियो। तब देवर्षि नारद क्रोध में आ गए और उन्होंने इन दोनों बच्चों को श्राप दे दिया कि अब नग्न हुई तुम बिरछ बनी, ठाढ़े राहो मदमान में, अपनी राह ताकऊ मोर प्रभु, पुनि राह ताकऊ मोर प्रभु, आई है तोरे कल्याण में, अब नग्न हुई तुम बिरछ बनी। नारद जी ने कहा, श्राप दे दिया कि तुम अब कपड़े की तुमको जरूरत ही रही नहीं है, अब वृक्ष बन जाओ, तुम नग्न होकर खड़े हो जाओ, अपने मद में खड़े रहो। और फिर मैं तुमको ये भी बताता हूँ कि भगवान का अवतरण होगा और भगवान तुम्हारा पुनः स्वरूप तुम्हारा प्राप्त करा देंगे, लेकिन जितना किया है उतना दंड तुमको भोगना है। यही भात ही बड़ श्राप संग, अति सुंदर वरदान, सुनु मेरा इन दो को, हरि चाहत कल्याण। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, इस प्रकार एक बड़े श्राप के साथ एक सुंदर वरदान भी लगा हुआ है। आज भगवान इन दोनों का कल्याण करना चाहते हैं। तो भगवान बल प्रेरहु कान्हा मन चेता, बल प्रेरहु कान्हा मन चेता, गिरे बिरछो दो मूल समेता, गिरे बिरछ दो मूल समेता। भगवान श्री कृष्ण जी ने मन से अनुमानित बल का प्रयोग कर दिया, जिससे वो दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर गिर गए। नारद बचन प्रभु ही मन चीन्ही, निज पावन पद रज दई दीन्ही। आज भगवान को नारद जी के वचन याद आ गए और उन्होंने अपने पवित्र चरणों की धूल उन दोनों को दे दी, दोनों वृक्षों को। मुकुत भये हरि के पद पाए, निज स्वरूप प्रगटे सुख पाए। अब दोनों अपने स्वरूप में आ गए, मुक्त हो गए श्राप से और अपने स्वरूप में आ गए। चरण बंदी बोले कर जोरी, सुनो स्वामी बिनती कमोरी। भगवान के चरणों में गिर गए और वंदना करके कहने लगे, हे मेरे स्वामी, मेरी एक विनती सुन लो। नारद श्राप सकल विधिनी का, पायो हरिपद रज सुचिटी का। नारद का श्राप जो था
वो तो मेरे लिए अमूल्य हो गया। जिनकी कृपा से आज भगवान आपके चरण कमलों की धूल मेरे माथे का चंदन बन गई है। असो मोहि मिलई याहि मन भावा, सो मोहि मिलई याहि मन भावा, तीन प्रणाम हित मन अकुलावा, तीन प्रणाम हित मन अकुलावा। उनको प्रणाम करने की इच्छा है। वही सच्चे सद्गुरु हैं जो धक्का दे के भी बाद में कहते हैं कि नहीं, तुमको उत्तम मार्ग प्राप्त हो। आइए कथा का विश्राम लेते हैं और मेरे साथ बोलिए। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटे हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।